वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। हवन करने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और चरु दिया गादी को, और उस गादी ने उसके दो भाग किए। फिर एक भाग अपनी स्त्री को और दूसरा भाग अपनी सास को दे दिया। हे राजन, ऋषिश्वर की अनुपस्थिति में उसकी सास ने अपना चरु भाग तो अपनी पुत्री को दे दिया और उसका भाग स्वयं लेकर खा लिया। बाद में जब ये बात ऋषिश्वर को मालूम हुई तो उसने कहा, हे सत्यवती, तुमने इस प्रकार चरु बदलकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस चरु के अदले बदले से तुम्हारा भाई तो बड़ा धर्मात्मा और ज्ञानी होगा, किंतु तुम्हारा पुत्र यद्यपि बड़ा बलवान और विद्वान होगा, पर उसके साथ साथ क्रोधी भी बहुत होगा। ये सुन सत्यवती ने कहा, हे स्वामिन, कृपा कर ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्रोधी नहीं हो, क्योंकि क्रोधी ऋषि मुनि अच्छे नहीं हुआ करते। तब ऋषिश्वर ने कहा, यदि ये इच्छा है तो परमेश्वर की कृपा से तुम्हारा पुत्र ज्ञानी और धर्मात्मा हो जाएगा, परंतु इसके बदले तुम्हारा पोता बड़ा बलवान और क्रोधी होगा। इसके बाद सत्यवती ने के जमदग्नि नाम करके बड़ा धर्मात्मा और ज्ञानी पुत्र हुआ, और जमदग्नि के रेणुका नाम की स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें सबसे छोटा परशुराम नाम का साक्षात परमेश्वर का अवतार था, जिसने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से रहित किया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, क्षत्रियों ने परशुराम का क्या अपराध किया था जो उनको 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से रहित करनी पड़ी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जमदग्नि ऋषिश्वर की स्त्री रेणुका की बहन सत्या सहस्त्रा अर्जुन को ब्याही गई थी। वह सहस्त्रा अर्जुन इतना बली और प्रतापी राजा था कि उसने अपने बाहुबल से 7 द्वीपों को जीत लिया था, और इतना ही नहीं, उसने लंका के राजा रावण जैसे प्रतापी वीर को बांध करके मस्तक पर दीपक जलाए थे, तथा बाद में प्रार्थना करने पर उसको छोड़ दिया था। एक दिन का वृत्तांत है कि रेणुका अपनी बहन सत्या से मिलने के लिए गई। वहाँ उनकी अच्छी सेवा होने पर उसने कहा, हे सत्या, किसी दिन हम भी तुम्हारी मेहमानदारी करेंगे। ये सुन सत्या ने अभिमान से कहा, हे रेणुका, तू बेचारी भिखारी की नारी हमारी मेहमानदारी किस प्रकार कर सकती है, क्योंकि हमारा तुम्हारी तरह अकेले जाना तो होता नहीं। जब हम कहीं बाहर शहर को जाते हैं तो अगणित योद्धा और सेवक हमारे साथ में हुआ करते हैं, इसलिए ऐसा कहना तो एक और रहा, बल्कि भविष्य में मेहमानदारी का विचार मन में करने की मूर्खता मत करना। सत्या कीजिए। अभिमान भरी बात सुनकर रेणुका लज्जा सी गई, किंतु जब वह अपने आश्रम में आई तो अपने पति जमदग्नि ऋषिश्वर से कहने लगी, हे स्वामिन, सत्या ने इस प्रकार ताना देकर मुझे बहुत ही स्त्रियों में लज्जित किया है, इसलिए किसी प्रकार उसे उनकी सेना सहित जिमाकर मेरी लज्जा को दूर करने की कृपा कीजिए। ये सारी बात सुनकर ऋषिश्वर ने कहा, हे प्रिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि ईश्वर ने चाहा तो सहस्त्र अर्जुन को शीघ्र निमंत्रण देकर उनका आदर सत्कार कर दिया जाएगा। इसके बाद ऋषिश्वर ने देवलोक से कामधेनु गौ को लाकर राजा सहस्त्र अर्जुन को निमंत्रण दे दिया। हे राजन, जिस समय सहस्त्र अर्जुन और सत्या छान से आए, उस समय उनके साथ नाना प्रकार के वाहनों के साथ सहस्त्र अक्षोणी सेना थी। 17 अक्षोणी सेना थी, परंतु कामधेनु की कृपा से जमदग्नि ऋषिश्वर ने सहस्त्र अर्जुन और सत्या की ऐसी मेहमानदारी की कि जिसे देखकर वह चकित रह गए। इसके बाद
प्रसन्न होते हुए राजा ने जमदग्नि से कहा, हे ऋषिश्वर, आपके जोग बल और अतिथि सत्कार धन्य है, इसमें अति युक्ति नहीं है। यदि हमारे पास कोई इस प्रकार सेना को साथ लेकर आ जाए तो हम भी उनकी इस प्रकार खातिर नहीं कर सकते। ये सुन ऋषिश्वर ने कहा, हे राजन, ये सब कुछ कृपा कामधेनु की ओर इशारा करके इस कामधेनु गौ की है। हे परीक्षित, ऋषि के मुख से ये वाक्य निकलने पर राजा को लोभ सवार हो गया और उसने कहा, हे मुनीश्वर, यदि यही बात है तो ऐसी गौ आप जैसे मुनियों के पास न होकर हमारे पास रहनी चाहिए। सो या तो इसे सीधी तरह देने की कृपा कीजिए, नहीं तो बाहुबल द्वारा ये आपसे छीन ली जाएगी। तब ऋषिश्वर ने कहा, हे राजन, यदि ये गौ मेरी होती तो तुझे आपको देने में कोई बहाना नहीं था, किंतु ये तो देवलोक से मांग कर हुई बिगानी वस्तु है, इसलिए इसे देकर आपको प्रसन्न करने से मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। हे परीक्षित, ऋषिश्वर की ये बात सुनकर सहस्त्रार्जुन बरजोरी उस गाय को ऋषिश्वर से छीन ले गया। उसके बाद जब परशुराम को इस बात का पता लगा तो उसने सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दिया और कामधेनु गौ को लाकर अपने पिता को समर्पण कर दिया। तब जमदग्नि ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुम जैसे पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही माताएं 9 महीने गर्भ के महान दुख को सहन करती हैं, इसलिए तुमने संसार में शत्रु को मारकर अपना जन्म सार्थक बना लिया, किंतु चक्रवर्ती राजा को मारकर तुम दोष के भागी अवश्य हो गए हो। अतएव तुमको इस दोष के दमन के लिए वर्ष भर तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। हे राजन, पिता के मुख से ये वचन सुनकर परशुराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। परशुराम का सहस्त्रार्जुन के 100 पुत्रों को मारकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब वर्ष भर तीर्थ यात्रा करके परशुराम जी अपने आश्रम में आ गए तो एक दिन का वृत्तांत है कि उसकी माता रेणुका पूजा पानी के लिए नदी पर गई। वहाँ पर चित्ररथ गंधर्व को अपनी स्त्रियों से जल क्रीड़ा करते हुए देखकर कुछ देर उसका कौतुक देखती रही, इसलिए देर हो गई। इसके बाद जब वह कुछ देर में वापस आई तो जमदग्नि ऋषि ने क्रोधित होकर अपने तीनों पुत्रों से बारी बारी से कहा कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, किंतु उन तीनों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तब ऋषिश्वर ने परशुराम से कहा, हे परशुराम, मेरी आज्ञा से अपनी माता और अपने तीनों भाइयों को मार डालो। हे परीक्षित, पिता के ये वचन सुनकर परशुराम जी सोचने लगे कि यद्यपि माता और भाइयों का मारना बड़ा पाप है, परंतु नहीं मारने से भी भला नहीं है, क्योंकि एक तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा, दूसरे पिता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा, इसलिए उनकी आज्ञा मानने में ही भलाई है। हे राजन, इस प्रकार अपने मन में सोच विचार कर परशुराम जी ने अपनी माता और अपने भाइयों को प्राण रहित कर दिया। ये देख जमदग्नि ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे इस कार्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मन इच्छित वरदान मांग कर मुझे इस ऋण से ऋण करो। परशुराम जी ने कहा, हे पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मेरे तीनों भाइयों के साथ मेरी माँ को फिर जीवित कर दीजिए, जिससे उनको ये स्वप्न में भी पता न लगे कि कभी हमको परशुराम ने प्राण रहित किया था। इसके बाद ऋषिश्वर के मुख से ऐसा ही होगा। ये वाक्य करते ही परशुराम की माता अपने तीनों पुत्रों के साथ इस प्रकार खड़ी हुई मानो उससे पहले कोई नवीन घटना घटी ही नहीं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के भजन में वह बल है कि यदि भक्त चाहे
जो न केवल एक दो बल्कि अनंत मुर्दे जिंदा कर सकता है और क्रोध की दृष्टि से देखकर दुष्टों को भस्म भी कर सकता है। इसके बाद जब परशुराम आदि चारों भाई बाहर गए हुए थे तो उचित समय जानकर सहस्त्रार्जुन के 100 पुत्र जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए और जबकि वे पूजा कर रहे थे उनका सिर काट कर 9 2 11 हो गए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या देखकर रेणुका पागलों की तरह चिल्ला उठी और 21 बार परशुराम जी को पुकार कर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए कहा। पिता का मारा जाना सुनकर परशुराम अपने आश्रम में आए और अपनी माता को धीरज देते हुए कहने लगे कि हे माता, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि 21 बार पृथ्वी को अपने शत्रु क्षत्रियों से रहित कर उनके रक्त से पिता को तिलांजलि दूंगा। हे राजन, ये प्रतिज्ञा कर परशुराम जी सहस्त्रार्जुन की नगरी महिषमती में चले गए और वहां उनके 100 पुत्रों को मारकर पृथ्वी को क्षत्रियों से रहकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। ये परीक्षित, इस प्रकार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया। अब वह मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए परमेश्वर का तप करते हैं। जब आगे मनवंतर में राजा बलि इंद्र होगा तब परशुराम जी का स्थान सप्त ऋषियों में हो जाएगा। अब हम आपके सामने महाराज गादी के वंश का वर्णन करते हैं। जिस समय गादी की स्त्री ने अपनी पुत्री सत्यवती के भाग चरु बदलकर आप खा लिया तो उसके प्रताप से उसके विश्वामित्र नाम करके बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में तप करके राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हो गए। उसके 100 पुत्र होते हुए भी उन्होंने शूनाशेप अपने भांजे को, जिसको हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि होने से बचा लिया था, अपना शत्रु बना लिया। और जब उन्होंने अपने बड़े 50 पुत्रों को कहा कि इसे अपना बड़ा भाई समझकर इसकी आज्ञा का पालन किया करो, जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तब उन्होंने उनको श्राप देकर मल्लेश बना दिया। उनके मधुचंदा नाम के छोटे 50 पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन किया तो उनको वरदान देकर वेदों का ज्ञाता बना दिया। हे राजन, विश्वामित्र के उन मधुचंदा नाम 50 पुत्रों से जो संतानें उत्पन्न हुई वह संसार में अब तक कौशिक गोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात उनके वंश के ब्राह्मण कौशिक गोत्री कहलाते हैं। सुखदेव जी, राजा पुरुरवा के वंश का वर्णन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पुरुरवा के वंश में राजा नहुष, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने इंद्रलोक का राज्य किया, जो बाद में ऋषियों के श्राप से अजगर हो गया था। हे राजन, उन्हीं के वंश में धन्वंतरी नाम का ऐसा वैद्य हुआ जिसके नाम से रोगों का शमन हो जाता है, तथा उन्हीं के वंश में राजा कुबलजाशव भी बड़ा प्रतापी राजा हो गया है। उनके मंदालसा नामक बड़ी विदुषी और धर्मात्मा स्त्री थी, जिसने अपने पुत्र अर्क के हाथ में 2 श्लोक लिखकर एक ताबीज बांधकर ये उपदेश दिया कि जी, हे पुत्र, विपत्ति पड़ने पर इस ताबीज को तोड़वाकर उसमें लिखे कागज को पढ़, उसी के अनुसार चलना। ईश्वर चाहेगा तो तुम्हारा अवश्य भला होगा। इसके बाद जब सती मदालसा और राजा कुबलयाशव सुरपुर सिधार गए तो शत्रुओं से गिर जाने पर अपने तबीज में से कागज निकालकर पढ़ने लगा तो वहाँ लिखा पाया, हे पुत्र, ये संसार सत्य है और इसमें होने वाले तमाम व्यवहारों में भी सत्यता का कुछ अंश नहीं है। इसलिए केवल सत्य स्वरूप उस परमात्मा का ध्यान करके भव सागर से पार उतरने के लिए अवश्य उपाय करना। जन्म मरण के बंधनों से छूटने के लिए सत्संग और परमेश्वर के भजन को बढ़ाकर
दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे राजन, ज्यों ही राजा अलरक ने इस श्लोक को पढ़ा त्यों ही वह वैरागी होकर वन में चल दिया। जब उसके शत्रुओं ने ये हाल सुना तो वह उसके पास जाकर कहने लगे, हे राजन, बिना युद्ध किए राज्य छोड़कर वन में जाने का क्या कारण है? ये सुन राजा अलर्क कहने लगा, हे भूपतियों, युद्ध में मनुष्य को व्यर्थ मारने, प्रजा को दुख देने और अधिक राज्य सुख भोगने से नरक में जाना पड़ता है। इसलिए नरक के दुखों से बचने के लिए वन में परमेश्वर भजन करने के लिए जा रहा हूँ और साथ ही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्नता से मेरी राजगद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करें। हे परीक्षित, राजा अलरक के ये धर्मयुक्त वाक्य सुनकर शत्रु राजा को भी ज्ञान हो गया और वह राजा अलरक को बरजोरी गद्दी पर बिठाकर सेना सहित अपने देश को चले गए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परमेश्वर के भजन में इतनी शक्ति है कि उसकी इच्छा मात्र से विपत्तियां दूर हो जाती हैं। राजा अलरक के वंश में राजा रज और उसके 500 पुत्र बड़े प्रतापी हुए, जिन्होंने देवों की सहायता कर इंद्रपुरी का राज्य स्वयं किया। बाद में अधर्म और नीति करने से गुरु बृहस्पति द्वारा मारे गए। हे राजन, ये राजा नहुष के उस वंश का वर्णन किया गया है जो कि धन्वंतरी वैद से चला था। अब आपके सामने उनके अन्य पुत्रों के वंश का वर्णन करूंगा। राजा जयाति के वंश का वर्णन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा नहुष ऋषियों के श्राप से अजगर बना दिया गया तो उसका पुत्र जयाति, जो उससे बड़ा और प्रतापी था, गद्दी पर बैठा। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने भुज बल से जीतकर अपने भाइयों को अपनी प्रतिनिधि बना वहाँ भेज दिया था। उसके 2 स्त्रियां थी, एक का नाम देवयानी जो शुक्राचार्य की लड़की थी और दूसरी वृष पर्वा दैत्या की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे, हे स्वामी, देवयानी ब्राह्मण की लड़की होने पर भी राजा जयाति को किस प्रकार ब्याई गई थी? कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय देवयानी और वृषपर्वा दैत्य की लड़की शर्मिष्ठा अपनी अपनी सहेलियों के साथ एक सुंदर सर में नहा रही थी। सो देव योग से नारद जी घूमते हुए उधर आ निकले। उन्हें आता हुआ देखकर सबने शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु अज्ञानतावश शर्मिष्ठा और देवयानी का वस्त्र उलट पुलट हो गया। जब देवयानी को ये पता लगा कि शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्र पहन लिए तो वह कहने लगी, हे अधम राक्षस के वंश की छोकरी, तुझे हमारी जैसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण कन्या के कपड़े पहनकर तनिक भी लज्जा नहीं आई? जिस प्रकार देवों के भाग को कुत्ता खाकर नीच कार्य करता है, उसी प्रकार तेरा भी ये कर्म समझना चाहिए। हे राजन, देवयानी के मुख से ये वचन सुनकर शर्मिष्ठा का भी क्रोध भड़क उठा और वह इस प्रकार कहने लगी कि हे भिखमंगे की बच्ची, हमारे टुकड़ों पर पलकर आज तू अहंकारवश हमको अधम बनाने लगी है। हे राजन, ऐसा कहकर शर्मिष्ठा देवयानी को अपनी सखियों की सहायता से एक कुएं में धकेल कर अपने घर को चली गई। इसके बाद कहीं से राजा जयाति अहेर खेलते हुए उधर आ निकले और देवयानी को विह्वल जानकर कुएं में से निकाल लिया। जब वह कहने लगी, हे राजन, हरी इच्छा बलवान है, उसके सामने किसी का वश नहीं चलता और बृहस्पति जैसे देवगुरु के पुत्र का शाप भी नहीं टल सकता। आपने मेरा हाथ पकड़कर कुएं से निकाला है, इसलिए आप से ही मैं विवाह करूंगी, क्योंकि कच ने यही कहा था, तेरा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। हे परीक्षित, इसके बाद देवयानी अपने पिता के पास चली गई और शर्मिष्ठा ने जो उसके साथ सलूक किया था वह सिसक कर पिता को सुना दिया।
जब शुक्राचार्य को ये पता लगा कि शर्मिष्ठा ने केवल मुझे भिख मंगा ही बताया है, बल्कि देवयानी को कुएं में भी धकेल दिया है, तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसी क्रोध में आकर वह वृषपर्वा के नगर को छोड़कर चल दिए। जब वृषपर्वा को ये मालूम हुआ कि उसके गुरु उन पर अप्रसन्न होकर कहीं जा रहे हैं, तो वह सोचने लगा कि गुरु के क्रोधित होने पर न केवल अपना बल्कि कुल का भी नाश हो जाता है। ये परीक्षित ये सोचकर वृषपर्वा दैत्येंद्र नंगे पैर नगरी से दौड़ा और गिड़गिड़ाकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद जब बहुत प्रार्थना की तो इस बात पर मामला तय हुआ कि यदि 1000 दासियों के सहित शर्मिष्ठा को देवयानी दहेज में दिया जाए तो तुम्हारे नगर को वापस जाया जा सकता है। शुक्राचार्य और देवयानी की ये बात सुनकर वृषपर्वा सोचने लगा कि यदि गुरु का वचन मानता हूँ तो अपनी प्यारी पुत्री के जीवन का बलिदान करना पड़ता है, और ना मानता हूँ तो न केवल अपने ही बल्कि दैत्य कुल का नाश करवाना पड़ता है। ये सोचकर जब सभी बातें शर्मिष्ठा के सामने रखी गई तो उसने कहा, हे पिताजी, तमाम दैत्य कुल को बचाने के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान सहर्ष कर सकती हूँ। ये परीक्षित, इसके बाद शुक्राचार्य ने राजा जयाति को बुलाकर देवयानी का उससे विवाह कर दिया और शर्मिष्ठा के सहित 1000 दासी दहेज में देकर उससे कहा, हे जयाति, हमारी आज्ञा मानकर शर्मिष्ठा से कभी प्रसंग मत करना। यदि आपने कभी हमारी इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो आपको उचित दंड दिया जाएगा। ये राजन, तत्पश्चात राजा जयाति तो देवयानी के साथ शर्मिष्ठा आदि 1000 दासियों के सहित सब देश को चला गया और शुक्राचार्य जी प्रसन्न होते हुए वृषपर्वा की पुरी में चले गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे स्वामी, गुरु के पुत्र काच ने देवयानी को किस कारण श्राप दिया था? कृपा कर पहले इसका हाल कहिए। शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या याद थी जिससे वे दैत्यों को जिला दिया करते थे। सो देवों ने विचार कर बृहस्पति जी के पुत्र काच को उनके पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेज दिया। जब दैत्यों ने ये हाल सुना कि हे गुरुदेव, हे गुरु पुत्र काच उनके गुरु के पास संजीवनी विद्या सीख रहा है, उन्होंने एक दिन अवसर पाकर उसे, जब वह गाँव में चरा रहा था, मार कर दबा दिया। उसके बाद जब शुक्राचार्य जी को ये हाल मालूम हुआ तो उन्होंने कच्छ को संजीवनी विद्या से फिर जिला दिया। हे राजन, यद्यपि दैत्य कच्छ को कई बार मौत के घाट उतारते रहे, पर शुक्राचार्य जी भी प्रत्येक बार उनको जिलाते रहे। इसके बाद संजीवनी विद्या सिखाकर कच्छ त्यों ही जाने के तैयार हुए, त्यों ही देवयानी उनके रूप पर मोहित होकर कहने लगी, हे कच्छ, मेरी इच्छा आपसे विवाह करने की है, सो आप भी प्रसन्न होकर इसकी स्वीकृति दीजिए। कच्छ कहने लगा, हे बहन, फिर कभी भूल कर भी ये प्रस्ताव मेरे सामने उपस्थित मत करना, क्योंकि गुरु की पुत्री बहन के समान हुआ करती है। ये राजन, इस प्रकार कच्छ के मुख से कोरा उत्तर सुनकर देवयानी ने कहा, हे कच्छ, आपने मेरे प्रेम पर कुठाराघात किया है, इसलिए आपने जो विद्या मेरे पिता से सीखी है वह आपके किसी काम न आवे। अब कच्छ ने कहा, हे देवयानी, तुमने अपने पिता के शिष्य से शादी करनी चाहिए है, इसलिए तुम न केवल श्रेष्ठ मुनीश्वर से बल्कि किसी भी ब्राह्मण से नहीं ब्याही जाएगी। हे राजन, इस प्रकार देवयानी को कच्छ ने श्राप दिया था। अब हम आपके सामने फिर राजा जयाति की कथा सुनाते हैं। सुनिए, राजा जयाति के देवयानी से यदु और तुरशु नाम के 2 पुत्र हुए। यद्यपि राजा जयाति ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं शर्मिष्ठा से संभोग नहीं करूंगा, परंतु फिर भी वह देवयानी से लुक छुप कर शर्मिष्ठा के पास
चला जाया करता था। इस कारण शर्मिष्ठा के भी द्रुहा, पुनु और पुरु नाम के 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को ये पता लगा तो वह नाराज होकर अपने पिता के यहाँ चली गई, और जब शुक्राचार्य ने ये समाचार सुना तो उन्होंने राजा जयाति को श्राप देकर बूढ़ा बना दिया। इसके बाद जब जयाति ने उनकी बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु यदि आपका कोई सा पुत्र चाहे तो वह आपको अपनी जवानी देकर बुढ़ापा बदल सकता है। इसके बाद राजा ने अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा लेने को कहा। हे राजन, पिता का ये प्रस्ताव सुनकर यदु आदि उनके 4 पुत्रों ने उसे ठुकरा दिया, परंतु शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र ने राजा जयाति को अपनी जवानी देकर उनसे बुढ़ापा ले लिया। तब राजा जयाति ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यद्यपि तुम सबसे छोटे हो, परंतु मेरी आज्ञा को तुमने पालन किया है, इसलिए मेरी राजगद्दी का मालिक केवल तुम ही को बनाया जाएगा। राजा जयाति का राजा जयाति का तप करने के लिए वन में जाना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा जयाति को राज्य सुख भोगते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए तो उसने अपने मन में सोचा कि कुछ मुझे धिक्कार है जो अब तक मेरा मन संसार से विरक्त नहीं हुआ, अतएव अब मुझे परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। ये सोचकर वह देवयानी से कहने लगा, हे प्रिया, आज मैं तुम्हारे सामने एक विचित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन एक बकरी जिसका पालने वाला एक ब्राह्मण था किसी कुएं में गिर पड़ी। तब उसको किसी अन्य बकरे ने बाहर निकाल उससे विवाह कर लिया। कुछ दिन बीतने पर बकरा एक दूसरी बकरी से प्रेम करने लगा। इस पर वह बकरी नाराज होकर अपने पाले ब्राह्मण के पास चली गई और उसने उस बकरे को बदिया करा दिया। तत्पश्चात जब उस बकरे ने बहुत प्रार्थना की तो कृपा कर ब्राह्मण ने इसका इलाज कर जैसा पहले था उसी प्रकार स्वच्छ बना दिया। किंतु ये सुनकर तुम आश्चर्य किए बिना नहीं रहोगी कि वृद्ध होने पर भी वह बकरा उस बकरी और उनके बच्चों के प्रेम में पागल होकर अपने जीवन का अंत कर रहा है, और ज्ञानी होने पर भी अपने उत्पन्न करने वाले की सेवा करना तो एक और रहा, नाम तक नहीं ले रहा है। अब तुम ही बताओ कि वह बकरा कितने गहरे अज्ञान के समुद्र में है। ये सुन देवयानी कहने लगी, हे स्वामिन, यदि ऐसा है तो आप उसे अज्ञानी कहते हैं, किंतु मेरा विचार में वह मूर्ख भी नहीं है। हे परीक्षित, जब राजा जयाति ने कहा कि हे प्रिया, इस दृष्टांत को हम पर घटाकर देखना चाहिए कि हम संसारी माया मोह में फंसकर कितनी मूर्खता कर रहे हैं, ऐसा कहकर राजा जयाति अपने छोटे पुत्र पूर्व को गद्दी पर बिठाकर वन में परमेश्वर का भजन करने चले गए, और कुछ दिन के बाद योगाभ्यास से अपना शरीर त्याग मुक्त हो गए। राजा पुरु के वंश का वर्णन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय। राजा पुरु के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने राजा पुरु के वंश का वर्णन करता हूँ। राजा पुरु के वंश में कई पीढ़ियां उपरांत दुष्यंत नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। एक दिन वह अहेर खेलने के लिए वन में जब कण्व ऋषि के आश्रम में गए तो वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर कन्या को पुष्प चुनते हुए देखा। जब उन दोनों की 4 नजरें हुई तो वह एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। इसके बाद राजा दुष्यंत ने कन्या से, जिसका नाम शकुंतला था, गंधर्व विवाह कर लिया, और हरी इच्छा से शकुंतला को उसी दिन गर्भ रह गया। इसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी देकर राजधानी को चले गए, और शकुंतला को 10 महीने बाद एक अत्यंत बलशाली पुत्र हुआ। हे राजन, वह शकुंतला का पुत्र इतना बली था कि सींग बाण से बाघ को मार दिया करता था।
और इतना ही नहीं, शेरों को पकड़ पकड़ कर उनसे खेला करता था। कुछ समय के बाद कण्व ऋषि ने शकुंतला को उसके पुत्र और सखियों के सहित राजा दुष्यंत के पास भेज दिया, किंतु अंगूठी खो जाने पर राजा ने उनको नहीं पहचाना। तब आकाशवाणी ने बतलाया कि हे दुष्यंत, ये तुम्हारी स्त्री शकुंतला है और ये तुम्हारा पुत्र है, इसे अंगीकार कर धर्म का पालन कीजिए। हे परीक्षित, इसके बाद राजा ने शकुंतला को राज मंदिर में भिजवा दिया और अपने पुत्र का भरत नाम रखकर उसको राज्य कार्य सिखाने लगा। हे राजन, उसके बाद राज्य में प्रजा बड़ी प्रसन्न रहा करती थी और किसी भी बात में दुख नहीं पाती थी। यद्यपि भारत जी का 7 द्वीपों में राज्य था, परंतु फिर भी किसी भी द्वीप में रहने वाला अपने आप को परतंत्र नहीं समझता था। अर्थात राजा भरत अपनी प्रजा को पुत्र की तरह समझते थे। उन्होंने 133 अश्वमेघ यज्ञ कर इंद्र के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके राज्य भर में भिखारी देखने को नहीं मिलता था। इस प्रकार धर्म से हजारों पर्व वर्ष राज्य करने के पश्चात राजा भरत ने संतान प्राप्ति के लिए कण्व ऋषिश्वर से यज्ञ करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवों ने ममता का पुत्र भरद्वाज नाम का बालक राजा भरत को भेंट कर दिया। उसके बाद राजा भरत ने उसका वितथ नाम रखकर सयाना होने पर उसे गद्दी पर बिठा दिया और फिर वन में हरि भजन कर वैकुंठ का मार्ग लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा वितथ वंश का वर्णन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा वितथ के वंश में कई पीढ़ियों उपरांत राजा रंती देव बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा राजा हो चुके हैं कि अपने पुत्र और स्त्री को साथ लेकर उसने परमेश्वर से मन लगाया और 7 द्वीपों के राज्य को तिलांजलि देकर वन में चला गया। हे राजन, वह इतना धर्मज्ञ था कि पहले अतिथि को देकर फिर भोजन किया करता था। देव योग से उनको एक बार भोजन किया 48 दिन व्यतीत हो गए। जब 49वें दिन उनको थोड़ा अन्न मिला और ज्यों ही वह उसे बनाकर खाने लगे, त्यों ही भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर राजा से भोजन के लिए प्रार्थना करने लगे। बूढ़े ब्राह्मण को देखकर राजा ने अपना और बाद में स्त्री और पुत्र का भी भोजन दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देता हुआ चला गया। हे परीक्षक, इस प्रकार उनको बहुत दिन बिना अन्न के व्यतीत हो गए। यद्यपि वह बहुत निर्बल दिखाई देते थे, परंतु फिर भी उनके मुख से शांति और तेज सदा टपकता रहता था। तत्पश्चात ज्यों ही एक दिन उन्होंने कुछ भोजन बनाकर खाना चाहा, त्यों ही एक चंडाल कुत्ते को लेकर आ उपस्थित हुआ और राजा से भोजन के लिए प्रार्थना करने लगा। हे राजन, अतिथि को देखकर जैसे ही राजा ने अपना भोजन लाकर सामने रखा, वैसे ही भगवान का चतुर्भुजी रूप से प्रकट होना था। भगवान को सन्मुख देखकर राजा, रानी और उनके पुत्र ने प्रार्थना करना शुरू किया। इसके बाद भगवान ने उन तीनों को एक विमान पर बिठाकर सदैव स्वर्ग में भेज दिया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा रंती देव के एक पुत्र का नाम गर्ग है, जिसने गद्दी पर बैठकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया तथा राजा पूर्व के वंश में बृहद क्षेत्र नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके हस्ती नामक पुत्र ने हस्तिनापुर बसाया। उसके अजमीड़, पूर्वमीड़ और दुर्मीड़ नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अजमीड़ की संतान तपस्या के बल से ब्राह्मण हो गए और उसी के वंश में मुगदल नाम का एक बड़ा भारी ऋषि हुआ, जिसके वंश में अहल्या नाम की एक कन्या गौतम ऋषि स्वर से ब्याई गई। उसके सतानंद नाम का पुत्र बड़ा विद्वान हुआ। उसके सत्यवान और सत्यवान के कृपाचार्य पुत्र और कृप नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका पालन लालन राजा शांतनु ने, जो कि राजा भरद्वाज के वंश में था,
किया। हे राजन, राजा शांतनु को ऐसा वरदान था कि वह जिस रोगी के सिर पर हाथ फेर देते थे वह अच्छा हो जाता था, इसलिए उनके यहाँ रोगियों का तांता लगा रहता था। अधिक क्या कहना, राजा शांतनु के प्रतापी और धर्मात्मा होने के कारण ही उनके वंश के सूरज का प्रकाश संसार में तब तक छा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। राजा दीवोदास और शांतनु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मुगदल का पुत्र दीवोदास बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके वंश में राजा द्रौपदी, जिनकी पुत्री द्रौपदी को आपके दादा अर्जुन ने स्वयंवर में जीत लिया था और बाद में अज्ञानता से वस्तु समझकर अपनी दादी ने द्रौपदी को बांटने के लिए कहा, तो पांचों भाइयों ने उससे विवाह कर लिया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा फिर हम कल कहेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम।